हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे IAS 456 2000 के क्लोज 8.2.3 और टेबल नंबर 3 की। इस टेबल में ना कंक्रीट के लिए 5 एक्सपोजर कंडीशन डिफाइन की गई है और इन एक्सपोजर कंडीशन को लेकर ना हम लोग बहुत डाउट में रहते हैं और अगर हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमको पता भी होना चाहिए अगर मिक्स डिजाइन करना है तो, ठीक है ना। तो 5 एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी है? फर्स्ट माइल्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड सीवियर, फोर्थ वेरी सीवियर और फिफ्थ एक्सट्रीम। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि IAS कोड को एक्सपोजर कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत थी क्यों पड़ी, मतलब उन्होंने ये एक्सपोजर कंडीशन हमें क्यों दी कि मिक्स डिजाइन करना है तो इसके अकॉर्डिंग करना। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये जो एग्जांपल्स है ये मैंने खुद क्रिएट किए हुए, किसी IAS कोड में नहीं लिखे हुए। सो इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ, ठीक है ना। सो मान लो कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने ना M30 ग्रेड कंक्रीट का यूज करके 5 अलग अलग RCC स्ट्रक्चर बनाने हैं। एग्जांपल्स को आप दिमाग से सुनोगे तो आपको समझ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं और एक ही कंक्रीट का एक ही ग्रेड का यूज करना है। पहला स्ट्रक्चर है दिल्ली का कोई एक अपार्टमेंट का बेडरूम है और उसका RCC कॉलम बनाना है, पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है कि जयपुर की एक नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एक्सटर्नल RCC कॉलम है। दिल्ली का हमने बनाया था इंटरनल और जयपुर का हम बना रहे हैं एक्सटर्नल। तीसरा है कोई चेरापूंजी में एक स्कूल की ओपन टेरेस बीम है। चौथा है हमारे पास मुंबई का कोई सी है, उसके पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कोई RCC मेंबर है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। पांचवा है कोची पोर्ट पर एक जेटी का, मतलब कोई भी RCC पाइल बना। अब ध्यान दीजिए, पांचों जगह डलना दैन 30 कंक्रीट ही है। इसमें सीमेंट भी सेम है, एग्रीगेट भी सेम है, सीमेंट की डिजाइन स्ट्रेंथ भी सेम है, जो हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ ली है वो भी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो अब सवाल हमारा ये है, क्या इन पांचों स्ट्रक्चर की सर्फेस लाइफ भी सेम होगी? आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं उसको कि क्यों इनकी सर्विस लाइफ सेम नहीं हो। कंक्रीट ना देखने में बहुत सॉलिड लगता है, लेकिन कभी आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके अंदर देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स और कैपिलरीज होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं पोर्स के थ्रू मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड्स और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस ना धीरे धीरे कंक्रीट के अंदर एंटर करते हैं और जब वही क्लोराइड्स क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाते हैं कंक्रीट के अंदर, तब रीइंफोर्समेंट की प्रोटेक्टिव पैसिव लेयर ना टूटने लगती है और कोरोजन शुरू हो जाता है। कोरोजन के बाद स्टील पर रस्ट बनता है और एक बात ध्यान रखना कि रस्ट का वॉल्यूम ना हमेशा ओरिजिनल स्टील से लगभग 2 से 6 गुना तक बढ़ सकता है, ठीक है ना। जब स्टील एक्सपेंड करता है ना तो वो कंक्रीट के अंदर प्रेशर डेवलप, सबसे पहले प्रेशर डेवलप होने के बाद क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले हेयर लाइन क्रैक्स डेवलप होते हैं और फिर क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट एक्सपोज हो जाती है और कोरोजन और भी तेजी से बढ़ने लगता है। इसी वजह से ना सेम ग्रेड कंक्रीट से बने हुए स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी ना हर जगह पे अलग अलग हो सकती है और इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ना IAS 456 ने एनवायरमेंट के बेसिस पर एक्सपोजर कंडीशन डिफाइन, ठीक है। सो अब इन 5 एग्जांपल्स को एक एक करके समझे। जैसे हमारे 5 एक्सपोजर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड एक्सपोजर की। सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि दिल्ली का एक अपार्टमेंट है और उसके अंदर एक बेडरूम है, उसका RCC कॉलम में बनाना है, ठीक है ना। इस पर ना तो बारिश का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और ना ही सी वाटर का और ना ही किसी एग्रेसिव केमिकल का, यानी एनवायरनमेंट काफी प्रोटेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से ना इस टाइप के RCC मेंबर को माइल्ड एक्सपोजर कैटेगरी में रखा। सेकंड था हमारा मॉडरेट एक्सपोजर। अब दूसरा एग्जांपल क्या था कि एक जयपुर की नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एक्सटर्नल RCC कॉलम है। अब ये मेंबर ना ओपन एटमॉस्फेयर में है, कभी धूप पड़ती है कभी इस पर बारिश, लेकिन ये कंटिन्यूसली वेट नहीं होता और ना ही एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, मतलब बारिश कभी कभी होती है ना, हमेशा तो वेट नहीं रहता ये, इसलिए कौन से एक्सपोजर में है? मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है ना। थर्ड था हमारे पास सीवियर। अब बात करते हैं हम तीसरे एग्जांपल की। ये था हमारा कि चेरापूंजी में एक स्कूल की ओपन टेरेस बीम है। अब देखो चेरापूंजी में बहुत हैवी रेनफॉल होती है ना, इसी वजह से बीम बार बार क्या होगा, गीली भी होती रहेगी वहां पर और फिर सूख जाएगी। इस रिपीटेड वेटिंग और ड्राइंग साइकिल से ना मॉइस्चर और हार्मफुल सब्सटेंस कंक्रीट के अंदर एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी टाइप की कंडीशन को समझाने के लिए हम इसे सीवियर एक्सपोजर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ था हमारा वेरी सीवियर एक्सपोजर, ठीक है ना। चौथा एग्जांपल ये था ना हमारा कि मुंबई के सी कोस्ट के पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कोई RCC मेंबर है। अब यहाँ RCC मेंबर ना डायरेक्टली सी वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं, लेकिन जो सी के साथ आने वाले क्लोराइड्स है ना वो पार्टिकल्स कंक्रीट की सरफेस पर डिपॉजिट वहां पर होते हैं। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये क्लोराइड्स कंक्रीट के अंदर माइग्रेट करते हैं और इन्फोर्समेंट कोरोजन का रिस्क काफी हद तक बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसे एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेरी सीवियर एक्सपोजर, ठीक है। फिफ्थ था हमारे पास एक्सट्रीम एक्सपोजर, फिफ्थ एंड लास्ट। अब आते हैं 5वें एग्जांपल पर, जो हमने 5वां एग्जांपल दिया था। 5वां एग्जांपल था हमारा कि कोसी पोर्ट पर एक जेटी का RCC पाइल है। अब ये मेंबर ना डायरेक्टली सी वाटर और स्प्लैश जोन के कांटेक्ट में रहता है, हाँ क्लोराइड अटैक भी होगा और लगातार वेटिंग और ड्राइंग साइकिल भी चलता रहेगा। इस वजह से ना रीइंफोर्समेंट कोरोजन का रिस्क यहाँ पर सबसे ज्यादा, हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम एक्सपोजर कैटेगरी में इसको रखते हैं।
एंड इन द एंड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि दिल्ली, जयपुर, चेरापूंजी, मुंबई, कोची एग्जाम्पल किसी आईएएस कोड में नहीं दिए गए हैं। ये सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट को आसान तरीके से समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दी हैं, क्योंकि कोड कभी भी ना कोई सिटी का नाम से डिफाइन नहीं करता है। एक्सपोजर हमेशा आरसीसी मेंबर के मतलब एक्चुअल सराउंडिंग्स एनवायरमेंट के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। तो इसी एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग आईएएस ने मिनिमम कंक्रीट ग्रेड, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी प्रिस्क्राइब किया है, ताकि स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रेंथ ही ना दे बल्कि अपनी डिजाइन को भी ड्यूरेबल बनाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेबल 5 को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि हर एक्सपोजर कंडीशन के लिए कोड ने मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या दिया है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या दिया है और मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।